today's session, we are going to learn what is project. So project is a great opportunity for organizations and individuals to achieve their business and नॉन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. आपका कोई भी बिजनेस हो उसके आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आप गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. ठीक है. चाहे वो प्रोजेक्ट आपका किसी भी फील्ड का हो. ओके. एंड it helps us to make desired changes in an organization or in an organized manner and with reduced प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. जब हम एक प्रोजेक्ट्स को लेकर चलते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं और उसके थ्रू क्या होता है कि हम उसके फेलियर से बचते हैं. ठीक है, वो भी हमें पता रहता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, या हमारे लिए सही है या नहीं है. ओके. सो इट मे भी आपका प्रोसेस होता है, टास्क होता है, इसके अंदर प्रोसीजर होता है. ठीक है. और अगर हम बहुत ब्रॉडकास्ट सेंस में अगर लेके चले इसको, तो प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक फाइनाइट एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल रिजल्ट अंडर सर्टेन प्रीवेस्ट रिक्वायरमेंट. ओके. जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है पहले का, उस बेसिस पर हम इसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है. It is a temporary and unique progressive attempt or endeavor made to produce some kind of a tangible or intangible result. Okay. लाइक यूनिक में हम क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट यूनिक हो सकता है, हमारी सर्विसेज यूनिक हो सकती हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स यूनिक हो सकते हैं एंड हमारे कुछ उसके कम्पिटिटिव एडवांटेज भी यूनिक हो सकते हैं. सो इसके अंदर क्या होता है, एक सीरीज होती है, एक इंटररेटेड टास्क होते हैं. हर एक टास्क एक दूसरे से रिलेटेड होता है प्रोजेक्ट्स में. ओके. एंड या हर टास्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एंड दैट आर प्लान फॉर एग्जीक्यूशन ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. और हम एक पार्टिकुलर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको हमें कंप्लीट करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है विद सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. के अंदर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे हम पुट करते हैं एंड उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आपका उसमें कॉस्ट आता है, लिमिटेशंस में कुछ क्वालिटीज़ आते हैं एंड कुछ के परफॉर्मेंस आते हैं. ठीक है. तो ये आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर में आता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कम्स अंडर द प्रोजेक्ट्स. ओके. हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, सर मुझे ई कॉमर्स चाहिए, सर मुझे एक स्कूल्स की वेबसाइट बनानी है, एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, एक कंपनी की वेबसाइट बनानी है, एट द डिफरेंट थिंग. लेकिन उसका मोटो क्या है हमारा. ठीक है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं. उसके मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ टेम्पररी, सेकेंड वन इज़ यूनिक डिलीवरेबल एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्रेसिव इलेबोरेशंस. ओके. सो टेम्पररी मीन्स क्या आता है, जिसका कि फाइनेटली एक एवरी प्रोजेक्ट का जो होता है, जितनी प्रोजेक्ट्स उसके फाइनेट स्टार्ट और फाइनेट एंड होते हैं. ठीक है. जो प्रोजेक्ट्स के टेम्पररी के अंदर में आते हैं. स्टार्ट इज द टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड एंड इट्स कंसेप्ट डेवलप. जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी काम करना, अगर आप एक तो केक शॉप ही डालना चाहते हो घर पे, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका एक स्टार्टिंग आप सोचते हो घर में, यार मुझे एक केक का बिजनेस करना है, मुझे केक शॉप डालना है, तो हम उसके प्लान करते हैं, हमें कितने बजट्स आएंगे, कितने कॉस्ट आएंगे, क्या आएंगे. ठीक है. वो हर चीज़ आती हैं. तो और एक कंसेप्ट डिलीवर करते हैं माइंड में कि यार अगर मैं एक कंपनी खोलता हूँ, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो हमारा वे ऑफ रेवेन्यू कैसे होगा, स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, टीचर्स कहाँ से आएंगे, उन्हें हमें क्या देना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें हम एक इनिशियल स्टेज पे करते हैं. ठीक है. जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमें रॉ डाटा के रूप में मिल जाता है. एंड द एंड इज लिस्ट व्हेन ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन मेड. मतलब एंड क्या होता है, जब हम उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक जगह पे मिला दिए होते हैं और अनमेड इफ इट इज एंड जब हम उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, उसका एंड होता है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है. तो उसके में भी आ सकता है कि इन बिटवीन आपको कुछ इसमें मेंटेनेंस करने हो, कुछ अपडेट करने हो आपको, लाइक कि प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड देन इट इज़ टर्मिनेटेड. तो क्या होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट क्या होता है, आया होगा फिर टर्मिनेट हो जाते हैं. ठीक है. और अगर आपको कुछ इसमें नया डालना है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, तो उसको आप मेंटेनेंस के अंदर में डाल सकते हो. ओके. तो सेकेंड वन क्या था हमारा, यूनिक डिलीवरेबल. ओके. सो एनी प्रोजेक्ट्स एंड टू प्रोड्यूस
some deliverable which can be a product, सर्विस और सम अनदर रिजल्ट। कुछ भी हो सकता है आपके जो डिलीवरी करने हैं, हमें प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं या कुछ सर्विस देना है, ठीक है। सो जैसे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट क्या है, तो देयर आर मल्टीपल बिजनेस, ओके, जो कि हमारे फ्लिपकार्ट पे प्रेजेंट हैं, लेकिन उसका मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हुआ। अगर आप स्विगी का जाइएगा तो उसका क्या है, स्विगी पे तो फूड, क्या उसका प्रोडक्ट क्या है, फूड है, ठीक है। जोमेटो का क्या है, फूड है, तो उनके पर्सनल प्रोडक्ट हैं। जैसे बायजूस, बायजूस के पर्सनल प्रोडक्ट क्या है, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज, ओके, तो उनके पर्सनल प्रोडक्ट हैं। इन्फोसिस का पर्सनल प्रोडक्ट क्या है, तो वो क्या है, उनका बैंक डोमेन पे काम करते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस के डोमेन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये उनके पर्सनल प्रोडक्ट्स हो गए जिन पे वो कंटिन्यू लगे होते हैं। और जैसे अगर बात करें आपका पर्सनल प्रोडक्ट क्या है, तो मैं भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा मॉल हो, एक छोटा सा बिजनेस हो, एक छोटा सा शॉप हो या बहुत अच्छा शॉप हो, ठीक है, केक का बिजनेस हो, ये आपके प्रोडक्ट हैं, ओके। टी हर जगह मिलते हैं, लेकिन ब्रांड क्या है, ये वाले क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, एक ब्रांड हो गया। सो तो डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, वो एक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, और इसमें कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले उसको एनालाइज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ओके। एंड द प्रोग्रेसिव इनोवेशन मीन्स विद द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रूवमेंट बिकम्स अवेलेबल। उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट आना, कि कंटिन्यूस उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना, वो हमारा आता है प्रोग्रेसिव इनोवेशन में। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग पेटीएम फ्रॉम लास्ट 4 or 5 years, तो जस्ट रिकॉल एवरीथिंग। जब हम 5 साल पहले पेटीएम को देखते थे वो कैसा था, और आज हम पेटीएम को देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। ये क्या है, प्रोग्रेस, कंटिन्यूसली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उसका आज स्टार्ट हुआ तो कल उसका एंड हो जाएगा। अगर कल एंड हो गया एक सर्टेन लिमिटेड टाइम में, जो कि हम टेम्पररी करते हैं, तो हम उसके अंदर अगेन कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हैं। एंड उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग जो है हमारा एक्यूरेट जो होता है वो कंप्रेसिव प्लान के अकॉर्डिंग उसके अंदर जाते हैं, फिर से एक वेव स्टार्ट होता है। सो दिस की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट द सक्सेसिव इटरेशंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस डज इन डेवलपिंग मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू प्रोग्रेस इन डेवलप प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर में आती हैं। कुछ इसके कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, कि पर्पसफुल होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, रैशनल एंड मेजरेबल परचेज के अकॉर्डिंग। दूसरा लॉजिकली उसका जो लाइफ साइकिल है वो सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, ठीक है। उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं जो लिमिटेड होंगे, ताकि जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिमिटेड होंगी। एंड रिस्क भी बहुत ही कम होनी चाहिए। सो एग्जांपल्स प्रोजेक्ट्स के क्या क्या हो सकते हैं, सो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ओके। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो, कुछ सर्विस डेवलप करना चाहते हो, तो वो आपके क्या होंगे, एग्जांपल्स हुए। कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग्स बनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, इस कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, वो हो गया। रीनोवेटिंग द, कुछ चीज़ों को री इनोवेट करना, ठीक है। जैसे घर में आप किचन को करते हो, कभी इधर के बर्तन को उधर, उधर के बर्तन को उधर करते हो, ठीक है। ये घर को हम लोग क्या करते हैं, या घर के जो हमारे टेलीविजन्स होते हैं उसको लेफ्ट से राइट में, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे, ये हमारे घर का रीइनोवेशन होता है, ओके। तो ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट्स के भी होते हैं। एंड डिज़ाइनिंग अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। एंड एक्वायरिंग अ न्यू और मॉडिफाइड डेटा सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, so implementing a new business process. So these are the different examples है projects के, ठीक है। so today we will see, थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या क्या आते हैं। तो वर्क का ब्रेकडाउन कब होता है, ठीक है। मे बी कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो मैं भी एक स्टार्टअप करूँ, ठीक है, मेरे सर पास माइंड में ये आइडिया है, आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ओके, हो सकता है। तो
उसके अंदर बहुत सारे पीस ऑफ वर्क होते हैं एंड उनको अच्छे से प्लान करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। उसके अंदर प्रोग्राम, टास्क, वर्क पैकेज एंड वर्क की यूनिट आती है। सो इन IT you know the concepts of SDLC, okay, software development life cycle. Do you have any idea about this? क्या आप डू यू नो अबाउट SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? Yes, no, forget. Okay, so in this 8 months you forget Yuri. Okay, Drew, he also don't know. Yes, Rutu, SDLC? No, Sakshi, anyone? Prajakta, Khushbu, Rutika, Hitakshi, anyone have idea about SDLC? अगर अभी आप प्रेजेंट में होते, ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव कंप्यूटर बैकग्राउंड, या सो 7 स्टेप्स हैं। ओके, प्रोजेक्ट है टेस्टेड, प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, करेक्ट। सो दीज आर द 4, ओके, ठीक है। देयर आर 7 स्टेप्स SDLC के आते हैं। फर्स्ट वन इस क्या होता है हमारा, रॉ डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। कैसे हम रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब क्लाइंट्स के जब रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास तो हम उनसे कैसे उनसे डेटा लेते हैं, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग डेटा, ओके। नाउ इज इट क्लियर, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो क्लाइंट से जब रिक्वायरमेंट लेते हैं तो क्लाइंट्स का क्या बिजनेस है, ठीक है, उनको किस किस तरह का प्रोजेक्ट लगता है, उनके प्रोजेक्ट्स में क्या मॉड्यूल होंगे, ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से लेनी पड़ती है। दैट इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ डेटा, ओके। आफ्टर दैट क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो आ गए मेरे पास, देन हम उस पर एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर हम जब अपने पास चले आते अपने टीम से डिस्कस करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, इनका ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, हमारी टीम क्या करती है, उस पर एनालिसिस करती है एंड दे विल गिव द टाइम ड्यूरेशन, ओके, कि ये प्रोजेक्ट इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट टाइम दे पुट द कोटेशन, एंड कोटेशन में क्या होता है हमारा या तो उस कोटेशन में क्या होता है, क्लाइंट्स का पूरा रिक्वायरमेंट, हम कितने टीम लगा रहे हैं उस पर, एंड ओवरऑल बजट कितना आएगा, कितने टाइम जाने वाले हैं प्रोजेक्ट पे, ओके। एंड वंस प्रोजेक्ट फिनिश, अगर उसमें कुछ अपडेट आते हैं तो उसके भी चार्जेस उसमें सारे मेंशन होते हैं। ये हमारा कोटेशन होता है क्लाइंट्स का, जो अगर आप करके डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हुआ, अब क्वेश्चन हो गया, हर चीज़ हो गया, देन वी स्टार्ट द डिज़ाइन। अगर क्लाइंट से यस, देन वी स्टार्ट द डिज़ाइन, ओके। सो कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, देर आफ्टर डिज़ाइन, एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट डिज़ाइनिंग। सो हम क्या होता है, डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। वंस डिज़ाइन फिनिश्ड, देन स्टार्ट द हमारा उसके अंदर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट शुरू होता है। एक्चुअल जो बैकएंड का जो काम होता है वो शुरू होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, द फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, जब डेवलपर जब डिज़ाइनर ने कंप्लीट किया तो प्रोजेक्ट कहाँ गया, डेवलपर के पास। डेवलपर क्या किया, उसने बैकएंड का कोड किया, इट मे बी इन जावा, इट मे बी ऑन पाइथन, इट मे बी ऑन PHP, ओके, विथ डेटाबेस, ओके, और एनी अदर टेक्नोलॉजी। एंड्रॉयड हो सकता है आपका, कॉटलिन हो सकता है आपका, जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हो। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट फिनिश होता है तो इन बिटवीन हमेशा टेस्टिंग होती रहती है प्रोजेक्ट की, ओके। सो स्टार्ट टेस्टिंग, ओके। सो वो कौन करता है, टेस्टर। सो देखिए यहाँ पे जितने भी फेजेस हैं वो सभी के सभी का एक रोल है। डेटा कलेक्शन का रोल किसका है, जो मार्केट में आता है, जो मार्केटिंग का काम करता है। उसके बाद एनालिसिस का कौन कौन करता है, तो जो डेटा एनालिस्ट का जो बंदा होता है कंपनीज के अंदर, जिसको हम डेटा सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं या प्रोजेक्ट एनालिस्ट कहते हैं, वो उसको एनालाइज करता है, वो बजट फिक्स करता है। देन वो कहाँ जाता है, डिज़ाइनर के पास।
डिजाइनर क्या करता है, डिज़ाइन करता है। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट कहाँ जाता है, वंस डिजाइनर फिनिश द डिज़ाइन इट गोज टू डेवलपर। अब डेवलपर क्या करता है वहाँ पे, अपने को प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो भी काम होते हैं उनको बैकएंड का काम करना शुरू करता है विद डेटाबेस। अब क्या होता है, जब वो फ्रीज करता है कुछ कुछ मॉड्यूल्स, तो वो मॉड्यूल कहाँ जाते हैं, टेस्टर के पास। टेस्टर टेस्ट करता है कि ये जो कोड बनाया गया है, ये जो प्रोसेस हुआ है वो सही है या नहीं है, गलत है। वंस द टेस्टर डन, देन क्या होता है हमारा, वो डिप्लॉयमेंट आता है। ओके, सिक्स स्टेप पे क्या आता है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स जस्ट प्रोजेक्ट क्या होता है वहाँ से हमारा लाइव होता है। ओके, अब प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद क्या होता है, फिर क्लाइंट्स को दिख जाता है प्रोजेक्ट। क्लाइंट्स को दिखने के बाद क्लाइंट चाहता है कि नहीं इसमें प्रोजेक्ट सही है, चल रहा है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, क्लाइंट्स को कुछ नया उसमें चाहिए। सर यहाँ तक हमारा वर्क फिनिश हो चुका है, हम अभी अपने बिजनेस को थोड़ा सा और ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाना है, एक नया मॉड्यूल ऐड करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो मेंटेनेंस के अंदर में आता है। और फिर से वो साइकिल क्या होता है, ऊपर जाता है, फिर से वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट स्टेप पे। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम कि SDLC, ओके, फेजेस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, इमेज में आते हैं हम, ठीक है, कभी 6 लिखते हैं, कहीं 5 लिखते हैं, कहीं 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लानिंग, देखो प्लानिंग जो फर्स्ट स्टेप हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं, यहीं पे वो काम हो गया, दोनों रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना। ओके, देन सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग, देन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे एक चीज़ और, ये तो पूरा फिनिश हो गया, लेकिन इन बिटवीन अगर क्लाइंट्स को फिर लगता है यहाँ पे कि उन्हें मेंटेनेंस चाहिए, तो यहाँ पे आता है मेंटेनेंस, जो कि देखिए यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, जब ये हो जाते हैं, उनको कुछ नया कंसेप्ट में डालना होता है, फिर से कहाँ जाता है, ये फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, फिर से ऑपरेशन, फिर से रिपीट। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करता है हर एक IT कंपनी, ठीक है। और नॉट ओनली दिस IT कंपनी, एवरी कंपनी फॉलो दिस 6-7 स्टेप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको SDLC के अंदर में आते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट के अंदर एंट्री करने का। अब नाउ डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। यू वांट टू बी अ डिजाइनर, यू वांट टू बी अ टेस्टर, यू वांट टू बी एनालिस्ट, यू वांट टू बी अ डेवलपर, यू वांट टू बी अ टेस्टर। ओके, तो दिस आर द 5-6 फील्ड्स, यहाँ पे आप अपने आप को एज अ जॉब के अंदर में देख सकते हो, ठीक है। नाउ ये हमने देखा। नाउ इज जस्ट गोइंग टू सर्च सम टेम्पलेट्स एंड बेस्ड ऑन द टेम्पलेट, ओके, हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। ओके, सो मैं फ्री टेम्पलेट देखता हूँ, क्योंकि वी आर अवेयर विद द कोड, डिजाइनिंग कोड एंड बैकिंग कोड। ओके, सो वी जस्ट हैव टू गो टू द फर्दर पॉइंट, द नेक्स्ट स्टेप विच इज प्रोजेक्ट। अभी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो अभी हम सोचेंगे किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है हमें। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाएंगे, इन बिटवीन मीडियम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें कि हमें हर चीज़ कवर हो जाएगा, डेटाबेस के साथ हर चीज़ कवर हो जानी चाहिए। तो अभी हम कुछ टेम्पलेट फाइंड करते हैं, वहाँ से आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ मैं, वहाँ से आप बताओगे सर किस तरह का प्रोजेक्ट लेना है। ओके, एंड ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स में टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बट वी कैन डू, या ऑनलाइन बुकिंग प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास केक शॉप का शॉप है, ओके, केक का शॉप है, आप ऑनलाइन बुकिंग लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। आप ऑनलाइन शो करना चाहते हो, जो भी आपके पास केक हैं उसका शो करा सकते हो, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू क्रिएट अ केक, हाउ टू मेक केक। केक बनाने कैसे कैसे आता है, बिफोर सेलेक्टिंग द e-commerce template we must have to know about the domain and server। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक्चुअल ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करना चाहते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है कि हमें खुद से कोड करके करना है, तो वही हम अभी जानने वाले हैं कि हम खुद से
अफोर्ड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए थिंग्स टू पे अटेंशन वाइल बाइंग अ डोमेन नेम, द प्रेफरेबल कैरेक्टर लेंथ ऑफ द डोमेन इज बिटवीन 6 to 14। अगर आप 6 to 14 कैरेक्टर के अंदर में डोमेन लेते हो तो ईजी होता है लोग को याद करने में, तो ऐसा नाम, ठीक है। सी इट्स शॉर्ट इनफ टू रिमेंबर एंड टाइप इन द एड्रेस बार। कोई भी अगर यहाँ पर टाइप करता है तो थोड़ा सा ईजी होता है, नाम छोटा है जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट में लीड टू एनी कन्फ्यूजन, ऐसा वर्ड वहाँ पर नहीं डालना है जो हमें कन्फ्यूज हो जाए, जैसे नाइट, तो ये नाइट में एन है, यहाँ पे के है, ओके, से कन्फ्यूजन है। अगर मैं बोलूँ माई साइट नेम इज़ night.com, सो विच नाइट, KNIGST और NIGST, ओके। सो ऐसे नेम को हमें वहाँ से नहीं रखना है, नो नो, ओके। चूज अ नेम दैट गेट्स यूनिसिटी, ऐसा नेम लेना है जो कि कुछ यूनिक हो, कुछ मतलब रिप्रेजेंट करता हो, ओके। इट शुड इनवाइट एनीवन टू चेक आउट द वेबसाइट एटलीस्ट वंस, जो कि एक बार लोगों को ऐसा लगे तो आपको साइट पर उनको लेकर आए, ठीक है। बी यूनिक इन द चॉइस ऑफ नेम, नेम भी आपको यूनिक रखना है। एंड ऐसा देखना है कि डोंट गो विद द नेम लाइक एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन, ऐसा नाम नहीं लेना है जो पहले से अवेलेबल हो, ओके। बिफोर यू चूज द नेम चेक इफ इट इज़ टेकन ऑलरेडी टेकन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि जो हम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे तो नहीं है। मे भी हो सकता है कि उनका डोमेन नहीं हो, ठीक है, .com .in नहीं हो, लेकिन मे भी वो साइट आपको यहाँ पे हो, मतलब कहीं ना कहीं उनका नेम चल रहा हो, तो हमें वो चेक करना होता है। एंड आफ्टर परचेज डोमेन यू हैव एन you can use different themes, okay, even on the e-commerce platform to build your website. You can even customize them according to your need, हम उस थीम को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म देन यू मस्ट हैव हायर्ड, ओके, ये डेवलपर्स के लिए है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू परचेज द डोमेन एंड सर्वर, ओके। सो देखिए डोमेन मैं जो सर्च करता हूँ यहाँ पे डोमेन नेम, ये कितने सारे साइट्स आएंगे आपके पास, बिग रॉक, GoDaddy, ओनली डोमेन्स, आयोनॉस, ओके, GoDaddy है यहाँ पे, एंड गूगल्स का अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन का है, बिग रॉक है जो site.com है। सो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे, केवल हमने क्या कहा था डोमेन, डोमेन नेम, तो यहाँ पे आपको इतने सारे दिख गए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से चल जाता हूँ GoDaddy.com पे। सो इन GoDaddy.com मैं एक डोमेन सर्च करता हूँ, सपोज कीजिए XYZ53। सो सर्च डोमेन हियर, यू कैन गिव द नेम। सो एनी आइडिया, कुछ नेम सजेस्ट कर सकते हो आप फॉर डोमेन। यस, चलो कोई बात नहीं। Amazon is already taken, okay. Technostars may be already taken, but just search. So Technostars, see, your domain is available, but in which form? .in, okay. Here see technostars.com is taken, technostars क्या हो वो टेकन है। इफ़ यू वांट ब्रोकर सर्विस, मतलब वो दूसरे के पास है, आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो, यू हैव टू पे दिस वन फॉर ब्रोकर चार्ज एंड आफ्टर दैट डोमेन नेम। एंड इस नाम से देखिए .in इज हियर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम डोमेन लेते हैं तो ऐड टू कार्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, फिर आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे व्यू माई अकाउंट। सो indiaTechShop.com हमने क्या किया है, खरीदा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग indiaTechShop.com हियर, ठीक है, क्योंकि डोमेन कहाँ पे है, तो हमारे अकाउंट में है, अवेलेबल है यहाँ पे। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सो indiaTechShop.com इज, ठीक है, विथ फुली डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के साथ, ओके। एंड दैट इज गोइंग टू ऑटो रिन्यूअल दिस 13/2, मतलब 13th of February
2021 में क्या होगा, रिन्यू होगा, मतलब हर साल क्या होता है इसका रिन्यूअल होता है। ओके, एंड कुछ एडिशनल यहाँ पे है। तो हमने एक डोमेन यहाँ खरीदा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक अनदर अकाउंट से, जस्ट साइन आउट। आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद मिलेगा ऐड टू कार्ट करना है, पेमेंट करने है। ओके, एंड जस्ट साइन इन। वेद कुमार तिवारी, 360 अकेडमी, इंडिया टेक शॉप डॉट ऑनलाइन, ओके, इंटर्निंग.इन, ये सारे क्या हैं, डोमेन्स हैं। ठीक है, जो हमने लिख के रखे हुए हैं अभी अपने पास। कौन सा एक्सपायर होने वाला है, तो दिस वन इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन 23rd। ये अभी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, सारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया था कि पहले से कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। तो वहाँ से हम डोमेन लेते हैं। सर्वर लेना जब होगा हमें, तो वी कैन गो, वी कैन रेफर अनदर वेबसाइट्स फॉर सर्वर। अगेन आप गोरेडी को भी रेफर कर सकते हो फॉर सर्वर। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट, एंड डोमेन वेबसाइट होस्टिंग, हियर इज द होस्टिंग। ओके, सो इफ यू क्लिक ऑन होस्टिंग, सो वी वांट वेब होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, डेडिकेटेड सर्वर, वीपीएस होस्टिंग, एंड रिगार्डिंग वर्डप्रेस सॉल्यूशंस, ये सारे वर्डप्रेस के हैं। तो होस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं। इफ़ यू परचेज वेब होस्टिंग, इट विल गिव यू द होस्टिंग स्पेस फॉर योर वेबसाइट फॉर सिंगल डोमेन और मल्टीपल डोमेन। ओके, यहाँ पे आपको लिमिटेड स्पेस मिल जाएंगे, इससे अगर आप वेब होस्टिंग के अंदर में जाते हो तो। ठीक है, देखिए ये सारे इनके प्लान्स हैं, 99 मंथ का, एंड इकोनॉमी 199, डिलक्स, ये सारे प्लान्स हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर बाइंग द, बिफोर परचेजिंग होस्टिंग और सर्वर, हमें देखना, ध्यान देना होता है कि किस किस टेक्नोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहा है। ओके, अगर हम बिजनेस में जाते हैं, यहाँ पे बिजनेस में देख सकते हैं। देखिए क्या क्या दिखाता है ये, यू विल, अगर आप नॉर्मल स्टार्टर प्लान लेते हो गोरेडी का, आपको क्या मिलता है, 256 MB का रैम मिलता है। एक वेबसाइट आप पोस्ट कर सकते हो, इसकी की कैपेसिटी 30 GB होती है, एंड सिंगल डेटाबेस यू कैन क्रिएट। ओके, एंड आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फ्री मिलता है। अगर आप इनका इकोनॉमी लेते हो, वन वेबसाइट 100 GB स्टोरेज, यहाँ पे आप 10 डेटाबेस रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप डिलक्स लेते हो, ठीक है, इफ यू प्रेजेंट डिलक्स, देन यू कैन गेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड स्टोरेज, एंड 25 डेटाबेसेस। सो ये इनका अलग अलग प्लान है। ठीक है, एंड ये एक साइट हो गई। दूसरी साइट की अगर हम बात करते हैं, तो आप ले लो लुक्स इंडिया, ये एक अलग साइट से, इनके देखिए बहुत सारे प्लान्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से प्लान सेलेक्ट करते हैं, हमें किस किस तरह का वेबसाइट चाहिए। इफ़ यू गो हैप्पी होस्ट, इनका ही बहुत चीप होता है, वेब होस्टिंग बहुत सस्ते होते हैं इनके भी, एंड इनका सपोर्ट भी अच्छा होता है, दोनों के सपोर्ट अच्छे होते हैं। इनके बारे जो मैं खोला था हैप्पी होस्ट एंड वन मोर। ठीक है, वेब होस्टिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप आओगे, इनके प्लान दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या यूज़ करें, अगर डेडिकेटेड सर्वर लगते हैं तो ये सर्वर, सारे सर्वर हैं। ओके, तो जब आप परचेज करते हो तो आपको मिलता है सर्वर लाइक दिस वन, एक सी पैनल मिलता है आपको। ठीक है, एंड इस सी पैनल का आईडी पासवर्ड आपके मेल पे चला जाता है जब हम परचेज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम परचेज करते हैं हैप्पी होस्ट से, सॉरी, या
क्या सर्विस लिया है वो देखिए, सर्विस है यहाँ पे, ठीक है। 27 अगस्त को ये एक्सपायर होंगे। उनके प्लान्स क्या है, प्राइसिंग क्या है। इफ़ आई वांट ऑर्डर न्यू सर्विस, डोमेन कार्ड में आगे देखिए, वन डोमेन 10 GB स्पेस अनलिमिटेड, वन डोमेन अनलिमिटेड वेब स्पेस, ये सारे उनके प्लान्स हैं। लिनक्स होस्टिंग, लिनक्स शेयर होस्टिंग के अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर शेयर होस्टिंग आएगा। एंड तो ये सारे होस्टिंग के प्लान है। अगर हम ऑर्डर करते हैं यहाँ से, ऑर्डर करने के बाद वी विल गेट द लॉगिन आईडी पासवर्ड। अगर डेडिकेटेड सर्वर पे जाते हैं यहाँ पे, सो दीज आर डेडिकेटेड सर्वर DS126, 16,000 पर मंथ, हैविंग 10 TB स्टोरेज, ठीक है। 10 TB का 10 रहेगा। सो एंड 6 GB का आपको रैम, इतनी स्पीड्स, RPM, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाए दें। देखिए 25,000, 4,900, 6,500 प्लस इंक्लूड होता है इसमें आपका GST, ओके। ये सारे चार्जेज आते हैं आपको। सो समझ में आ रहा है। सपोज कि हमने एक डोमेन ले लिया तो हमारे पास क्या आता है उनका cPanel, एंड cPanel में हम उसको लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड, तो ये हमारा हो गया सर्वर, होस्टिंग सर्वर, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ पे हर चीज़ किया जाता है। अब जैसे देखिए मैंने आप लोगों का, आपने जब स्टॉल रजिस्ट्रेशन किया था अपना, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन मेरे पास आया है, ठीक है। आपने रजिस्टर किया है, आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। वो कहाँ पे स्टोरेज है, ठीक है, मैं वो दिखा जाता हूँ। डू यू वांट टू सी, आप देखना चाहते हो, आप सभी का नाम, आप सभी का पूरा इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, जो पेमेंट कब किस डेट में आया था, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे दिखेगा। डू यू वांट टू सी, ओके। सो इन cPanel आप जब जाते हैं, हम यहाँ पे PHP माई एडमिन, ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी लोकल स्टोर में दिखता है, ठीक है। सो दिस intern go web design, sorry web intern, there are 131 registered, okay, students are registered at that time. So you get, okay, all the registration, see the name, okay. And SQL, select star from return where PAY underscore status equals to completed, ओके। अगर मैं ये सर्च कर या, सो यू सी दीज आर द रिकॉर्ड जिनका की पेमेंट क्या था, कंप्लीटेड था। सो ये सी गेटिंग साक्षी, खुशबू, साक्षी, ऋतुजा, करण, ओके, एंड मृगा, हर्षिता, सतीश, ओके। सो टोटल ये 50। सो सभी के यहाँ पे प्रियंका, ओके, एंड ध्रुव, ओके। सो सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे है हमारे पास। एंड किसने किसने क्या कोड डाले थे, किसने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था, सो किस कॉलेज से हो आप, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये कहाँ पे स्टोर है, हमारे सर्वर पे, ठीक है। गेटिंग, यस, तो हम यहाँ से आउट करते हैं। यहाँ से अपने पास एक टेम्पलेट करते हैं, स्ट्रैप 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 टेम्पलेट, ओके। सो
called Starter. Okay, it's free. You can download. कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बहुत स्लो हो जाते हैं ये। Come on. Okay, so starter, just going to download. If you want the demo, you can see the demo here. Okay, ये आपका एंड बैक वॉच शूज ओके, आप जो सेल करना चाहते हो वहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। these are the different cost, okay, and shop now, just blog. So and here is the about section, and here is details, okay, blogs. So अभी मुझे क्या चाहिए, मेन चीज़ हमारा क्या है, ये सब जो भी हैं ब्लॉग्स हैं, अबाउट हैं, दीज आर द स्टैटिक फील्ड, ओके। तो हमें ये चीज़ करना है यहाँ पे, शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो देन वी कैन गो टू दिस टेम्पलेट. So here is the option for download here. Just download. यहाँ से भी डाउनलोड होगा, डाउनलोड फॉर फ्री, ओके। आफ्टर सम टाइम्स ये आपको थोड़ी देर में डाउनलोड करने के लिए देंगे, एंड जस्ट फॉलो और शेयर, ओके, और यू कैन क्लिक, सो जस्ट follow, you click this cancel, download, okay. So spray store, I'm just going to download here. Yes, so just downloaded this one, okay. So I'm going to host this site, okay, and then we'll work on server, correct? Yes. सर्वर पे रन कराएं, सर्वर पे साइट बनाओ, सही रहेगा, और लोकल होस्ट पे। So this is going to start my cPanel. Okay, we will be seeing on server, okay. So this is just my cPanel, and okay.
कुछ ही सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होने चाहिए। स्पेस स्टोर going to extract this file, so just right click, extract in e-commerce, just select, just reload, extracted. Now delete this file. So space store is change the name, rename, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अभी इसके जितने फाइल्स हैं ये सारे फाइल मुझे कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए। सो जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स एंड मूव टू द ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स। So you will read it. Now let's check indiatechsoft.com/e-commerce। तो वो साइट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये सब मैं ऐसे ही रखूँगा, स्टैटिक ही रखूँगा। हमें क्या चाहिए, शॉप बिजनेस में अगर मुझे हैंड बैग, तो हैंड बैग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वॉच चाहिए तो वॉच पे क्लिक करेंगे, शूज़ पे क्लिक करेंगे तो शूज़ अब खुलेगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे ये है शॉप बिजनेस में, अगर इफ़ आई वांट टू सर्च दिस वन, तो ऐड टू कार्ट पे मैं जब करूँगा तो कार्ट पे ऐड हो जाएगा। एंड देखना है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या क्या सेक्शन बनाने पड़ेंगे, हम जिस जिस चीज़ का वर्क करते हैं वो हमारे सेक्शन हमें बनाने पड़ेंगे पहले। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एडमिन पैनल की जरूरत पड़ेगी, ओके। अभी तो हमने बस साइट का फ्रंट एंड रखा है, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, एडमिन पैनल भी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, वाई वी नीड एडमिन पैनल। मुझे एडमिन पैनल क्यों चाहिए, okay, one more thing, can we start a project on event site, इवेंट का हम कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग फॉर इवेंट। if you want to pay you can also pay for event, same thing, okay, like e-commerce। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एडमिन पैनल। एडमिन पैनल क्यों चाहिए, क्योंकि एडमिन ही ऐड करेगा उसकी कैटेगरी, ओके, किस किस कैटेगरी का वो साइट है, ठीक है। किसी में हम हमारी कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको अभी, यस। तो ये जो साइट है जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, दिस इज़ टोटली डायनेमिक, इसमें पूरा का पूरा चीज़ डायनेमिक है आपका। ये हर चीज़, जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो, जितने भी नेम आ रहे हैं, दिस ऑल आर डायनेमिक, ओके। ये जो नेम्स हैं और कैटेगरीज दिख रहे हैं, ये सारे डायनेमिक हैं, ये हर चीज़ डायनेमिक है। अब और आप यहाँ पे क्लिक करते हो फिलिंग स्टोरेज बॉक्सेस पे, तो भी ये सारे डायनेमिक आ रहे हैं। इन सभी के सभी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं, वही यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। जैसे गो टू डेटाबेस एंड गो टू ग्रेविटी, सी दिस इज द डेटाबेस फॉर स्टेट्स एंड सब आइटम 1887 आइटम्स। सी हियर single function basic printer, so you can hit here to go. I just copied one admin panel here and just rename this as a admin, suppose that admin, done. And now, yeah, so all here. Now this e-commerce admin, so this is the admin panel, ओके। तो पहले हमें इस एडमिन पैनल को सही करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्म्स चाहिए मुझे, फॉर्म्स यहाँ पे हैं, ठीक है। दिस एडमिन पैनल इज़ फॉर एडमिन ऑफ द कंपनी। अगर आपका केक शॉप है तो आपका भी एक एडमिन पैनल होगा। जैसे अभी आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, फ्लिपकार्ट, यहाँ
आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, जैसे हमने एक सपोज कर लिए इंक्वायरी किया लैपटॉप, लैपटॉप ओके, क्या है पासवर्ड है मेरी, लैपटॉप ओके। तो सपोज कीजिए मुझे लैपटॉप पसंद आया, मैं इस पर क्लिक किया, ओके ऐड टू कार्ट किया मैंने, ओके ऐड टू कार्ट किया मैंने, क्या पूछ रहा है लॉगिन। अभी ये सब चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर करूँगा तो कहाँ जाएगा ये जाएगा सेलर रिटेल नेट के पास। सेलर क्या नाम है, रिटेल नेट। तो उस रिटेल नेट के पास एक अपना ऐसा खुद का एडमिन पैनल होगा, ठीक है, जिसमें कि उसका सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर आता होगा तो उसका डिटेल, कोई इंक्वायरी हो रही है उसकी डिटेल, ठीक है, तो हर चीज़ उसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडमिन पैनल दिखाता हूँ, मैं जस्ट गोइंग टू पॉज दिस।